बताइए माँ। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से अपराधों की रोकथाम के लिए, अपराधों को अंकुश लगाने के लिए जितने नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जितने नियम कानून में तब्दीली की जा रही है, उतने ही अधिक लोगों में अपराध बढ़ रहा है। चाहे महिला अपराधों की बात करें या अन्य अपराधों की बात करें। अभी विगत दिनों जो राजस्थान में जिस प्रकार से 13 वर्ष की बालिका के साथ जो विभत्स घटना को अंजाम दिया है, साजिशन, तो वो वास्तव में हमारे नीति नियंताओं के लिए और हमारी सरकार के लिए, और तथा कथित रूप से जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात जो हमारी सरकारें कहती हैं, तो उसके लिए एक मुंह चढ़ाने वाली बात है वास्तव में। तो इतनी सुरक्षा के बावजूद, तमाम तरह के जो ऐप हैं उसके बावजूद भी एक लड़की के साथ, एक बच्ची के साथ, 13 वर्ष की बच्ची के साथ 5 दिन तक, लगातार 5 दिन तक अलग अलग स्थानों में ले जाके और अलग अलग लोगों के द्वारा, 32 लोगों के द्वारा लगातार उसके साथ जो अब जिस प्रकार से विभत्स एक जघन्य अपराध किया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है, तो इसके लिए क्या कानून है हमारी सरकारों का, और क्या कहना है उन लोगों का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की जो बात करते हैं, कैसे बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। और वास्तव में कितना निरंकुश हो गया कि हमारे हिंदुस्तान का अपराधी, उसके लिए कोई अपराध की कोई ऐसी, उसके लिए कोई दंड ही नहीं है। इतना निश्चिंत, इतना निडर कैसे हो सकता है। ये सोचने की बात है हम लोगों के लिए, जिन जो बेटी वाले हैं उनके लिए भी। और इस बीच आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कहीं पत्नी अपने पति को धक्का मार के कहीं खाई में फेंक दे रही है, कहीं पति पत्नी को खाई में फेंक दे रहा है, सीढ़ियों से धक्का मार दे रहा है, और कहीं पत्नी पति को फर्श में दफना दे रही है मारने के बाद, और कहीं लड़कियों को मार के दफना दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, और तेजाब पिला दिया जा रहा है लड़कियों को, बाकायदा महिलाओं को तेजाब पिलाने की बात की जा रही है। तो अपराध दोनों तरफ बराबर हैं। महिलाएं भी क्रूर हुई हैं और पुरुष भी क्रूर हुए हैं, और लेकिन पुरुष क्रूरता का प्रतिशत पुरुषों में ज्यादा मुझे देखने को मिलता है। जहां बलात्कार की जो दुर्घटनाएं हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ आज भी हो रही है, तो इसके लिए केवल मैं तो ये कहूंगी कि केवल मृत्यु दंड ही काफी नहीं है। ऐसी विभत्स और ऐसी भयावह मौत ऐसे दरिंदों को देनी चाहिए, और दूसरा दोबारा कभी ऐसे अपराध करने की सोचे भी ना, और कभी से हिम्मत भी ना हो कि ऐसे किसी बालिका के साथ या किसी महिला के साथ इस तरह के अपराध करने की, इस तरह की निर्ममता करने की कोशिश भी कोई करे। वास्तव में हमारे कानून व्यवस्था जो बहुत लचीला है, और जो न्यायिक व्यवस्था प्रणाली है बहुत देर से मिलती है, उसमें न्याय की बात 3-3, 4-4 साल तक कई मामले ऐसे लटके हैं कोर्ट में, आज भी सुप्रीम कोर्ट में लटके हैं, और आपके जिले के कोर्ट में लटके हुए हैं उसमें, और आपके हाई कोर्ट में लटके मामले हैं। कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी उन पर सुनवाई चल रही है, और जो अपराधी है वो तो निरंकुश घूम रहा है, लेकिन उसमें जो अपराध करने वाला है तमाम तरह के संरक्षण उसको मिल रहे हैं। इस वजह से तमाम तरह के कठोर से कठोर कानून होने के बावजूद भी, और पुलिस तमाम तरह के ऐप होने के बावजूद भी लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ इस तरह की दुर्घटना हो रही है। तो शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए और महिलाओं के लिए भी। और तमाम तरह के जो मोर्चे हैं, महिलाओं के मोर्चे हैं, महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं ना, और इंसानियत की जो बात करते हैं, मानवता की जो बात करते हैं, उनके लिए एक मतलब उनको मुंह जुड़ाने वाली बात है कि आप लोगों ने क्या किया, आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं संसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के। तो इसके लिए कोई कड़े से कड़े ऐसे कानून बनने चाहिए, और जो इस तरह के अपराध करता है उन्हें तत्काल ऐसा दंड मिलना चाहिए, तुरंत। मैं तो कहूंगी ऐसे को तुरंत मौत नहीं मिलनी चाहिए, आसान मौत ऐसे को नहीं मिलनी चाहिए। उसके मैं तो ये कहूंगी कि उसके ऐसे प्राइवेट पार्ट को काट के चिथड़े कर दो उसके, और उसके हाथ पैर तोड़ के, हाथ पैर काट के उसको छोड़ दो ऐसी, और आंखें भी फोड़ दो ऐसे आदमी की। बोलने और सुनने की क्षमता उसकी रखी जाए, बाकी ऐसे आदमी को चिथड़े चिथड़े करके फेंक दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसके घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाए। नहीं तो ऐसे लोगों को जनता को सौंप दिया जाए, और जनता उसका निर्णय करेगी। अगर कानून और कोर्ट और सरकार अगर इसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ इस तरह के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो उस बच्चे के बारे में सोचिए जो बच्ची के साथ इस प्रकार से विभत्स घटना को अंजाम इन लोगों ने मिलजुल के दिया है, और परिपक्व लोगों ने दिया है। तो ये हमारी सरकारों के लिए सोचने की बात है और शर्म की बात है।